दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की सभी 10 बड़ी खबरें। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी पहल है। वहीं कमलनाथ ने लिखा है सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र, मांगी है यह मांगे। वहीं कृषि ऋण वसूली स्थगित करने की मांग उठी है। किसानों के लिए कृषि मंत्री ने किए हैं बड़े ऐलान। तो जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मुख्यमंत्री को लिखी है चिट्ठी, किसानों से ऋण राशि वसूलने के आदेश निरस्त करे सरकार। पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा है पत्र। कोरोना काल में किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है क्योंकि यातायात बाधित होने से किसानों की उपज बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है। मंडी बंद होने से किसान प्याज व अन्य फसल बेच नहीं पा रहे हैं। स्थिति यह है कि अगली फसल की बोनी के लिए बीज की व्यवस्था करने और मजदूरों को एडवांस भुगतान करने के लिए किसानों के पास पैसे नहीं हैं। इसके चलते किसानों से ऋण वसूलने के आदेश निरस्त करे सरकार और होना भी चाहिए। यह मांग सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने की है। उन्होंने बताया कि इस समय अंतर्राज्यीय यातायात सेवा भी बंद है। इस कारण किसान फल सब्जियां भी बाहर बेच नहीं पा रहे हैं, जिससे किसान बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। क्षेत्र के किसान उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले फूल, गाजर, चुकंदर, आलू, प्याज, लहसुन आदि उगाते हैं ताकि एक्सपोर्ट किया जा सके, लेकिन कोरोना काल ने इस पर भी वार किया है। ट्रांसपोर्ट बंद होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बारे में फरवरी में एसडीएम के जरिए मंत्री उषा ठाकुर को भी जानकारी दी थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने पुनः सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख करके पूरे प्रदेश के किसानों से ऋण वसूली स्थगित करने की मांग की है, जो कि जायज मांग है। पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने बताया कि कोरोना के इलाज में लगभग 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं, जिसने कई किसानों को कर्जदार बना दिया है। इसलिए जिले के बैंकों, सहकारिता, प्री कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा किसानों से वसूली जाने वाली ऋण राशि जमा करने के आदेश को स्थगित किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। इसके साथ ही किसानों को अतिरिक्त साख सीमा पत्रक बनवाकर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, अर्थात लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, जिससे किसान आगामी फसल की तैयारी कर सके। तो अच्छी बात है, गुड पहल है। यदि सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पत्र को मान लेते हैं तो किसानों को राहत मिलेगी। आप भी जरूर कमेंट करके बताएं कि यह मांग अच्छी है या नहीं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गरीब मरीज को दिलाए हैं चिरायु हॉस्पिटल से पैसे और यह भी सुनिश्चित कराया कि मुफ्त में अब होगा इलाज। तो अच्छी पहल है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज करने से इनकार करने वाले भोपाल के चिरायु अस्पताल से गरीब मरीज का इलाज करने के लिए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को दखल देना पड़ा। सिंधिया ने न केवल अस्पताल प्रबंधन से गरीब मरीज से वसूले गए पैसे वापस दिलाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित कराया कि अब उसका इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत बिल्कुल मुफ्त होगा। जानकारी ऐसी है कि विदिशा जिले के निवासी योगेंद्र रघुवंशी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से गुहार लगाई थी। वह रविवार को अपनी दादी सरजूबाई को भर्ती कराने भोपाल के चिरायु अस्पताल लेकर आए थे। उसके पास सरकार द्वारा जारी किया गया आयुष्मान कार्ड था, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करना सुनिश्चित था और निजी हॉस्पिटलों में भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाता है और जिस श्रेणी में भोपाल का चिरायु हॉस्पिटल भी आता है। योगेंद्र की माने तो उसकी दादी का इलाज कराने से चिरायु प्रबंधन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि पहले पैसे जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद इलाज होगा। दादी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए जैसे तैसे जुगाड़ करके रघुवंशी ने पैसे जमा कराए और 2 लाख रुपए तक की जुगाड़ कर पाए। तब जाकर के अस्पताल प्रबंधन ने इसका इलाज शुरू किया। लेकिन इसके बाद योगेंद्र रघुवंशी ने एक वीडियो वायरल करके अपनी पीड़ा जाहिर की, जो कि सिंधिया के पास पहुंची और सिंधिया ने मोबाइल पर योगेंद्र को यह आश्वासन दिलाया कि अस्पताल प्रबंधन से बातचीत करके उसकी दादी का वह मुफ्त इलाज सुनिश्चित कराएंगे। रविवार की शाम सिंधिया ने अस्पताल प्रबंधन से बात की और शाम ढलते ही रघुवंशी के पास अस्पताल प्रबंधन का फोन आ गया। अस्पताल प्रबंधन ने न केवल योगेंद्र रघुवंशी के पैसे लौटाए, बल्कि आयुष्मान योजना कार्ड के अंतर्गत उसकी दादी का इलाज मुफ्त करना भी स्वीकार किया। तो अच्छी बात है, योगेंद्र ने अपनी दादी के मुफ्त इलाज के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को धन्यवाद दिया। तो अच्छी बात है, इस प्रकार से पहल की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
और यह पहल प्रदेश के सभी लोगों पर लागू होनी चाहिए। वहीं अगली जानकारी है, किसानों को राहत मिली है। अब 25 मई तक होगी चने की खरीदी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कमल पटेल ने वर्तमान हालातों और मंडियों में कामकाज की स्थिति को देखते हुए चने की खरीदी को 25 मई तक बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। अब समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी 25 मई 2021 तक की जाएगी। दरअसल सोमवार को कृषि मंत्री कमल पटेल ने खरीफ 2021 की फसल समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सोयाबीन बीज के वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृषि विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राइवेट संस्थाएं जो सोयाबीन बीज उत्पादक हैं या वितरक हैं, सर्वप्रथम सोयाबीन का बीज मध्य प्रदेश के किसानों को प्रदान करें, जिससे किसान सोयाबीन बो सकें। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि यदि कहीं भी इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री पटेल ने बीज निगम और कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि नकली और अमानक सोयाबीन के बीजों को जब्त करने के लिए छापामारी अभियान पूरे प्रदेश में चलाएं। साथ ही सोयाबीन के बीजों की टैंगिंग और कालाबाजारी पर भी कार्रवाई अवगत कराएं। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। बता दें कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट कहा जाता है और लगभग 60 से 62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोनी होती है, जो देश का कुल सोयाबीन बोनी का 55% है। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। अब प्रदेश में चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी 25 मई तक की जा सकेगी। इसके लिए कृषि मंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है। वहीं अगली जानकारी है, कमलनाथ ने इन मुद्दों को लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर साधा है निशाना, ट्वीट कर उठाए हैं सवाल। मध्य प्रदेश में विपक्ष शिवराज सरकार पर लगातार निशाना साधते जा रही है, फिर चाहे वह कोरोना का मामला हो, ब्लैक फंगस हो या फिर हाल ही में आए चक्रवाती तूफान ताउते का हो। विपक्ष द्वारा सरकार को हर मुद्दों पर लगातार घेरा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज लगातार 2 ट्वीट करके शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि चक्रवाती तूफान ताउते के कारण हो रही बेमौसम बारिश को लेकर सरकार सजग नहीं है। प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हुई है। इस बारिश से गेहूं खरीदी केंद्रों पर लाइन में लगे किसानों के गेहूं भीगने की खबरें कई स्थानों से आ रही है और यह भी शिकायतें आ रही है कि इस भीगे हुए गेहूं को खरीदी केंद्रों पर नहीं लिया जा रहा है। नाथ ने सरकार से मांग की है कि पहले से ही संकट के इस दौर में कई परेशानियां झेल रहे किसानों को राहत प्रदान करने के लिए भीगे हुए इस गेहूं को खरीदने के लिए सरकार तत्काल आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे। साथ ही इस तूफान की तमाम चेतावनियों के बावजूद कई खरीदी केंद्रों के बाहर खुले में पड़े गेहूं का समय पर परिवहन कर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया जाए, जिससे खुले में पड़ा गेहूं बारिश की चपेट में आने से बचे। यह घोर लापरवाही है, जिसकी जिम्मेदारी तय कर लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर सरकार तत्काल कार्रवाई करे। तो इस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को आगाह किया है, जो कि अच्छा आगाह है। वहीं अगली जानकारी है, कोरोना से माता पिता को गंवा चुके बच्चों को मिलेगी विशेष सुविधा। 5,000 रुपए पेंशन की बात कही है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। उसके लिए प्रदेश भर में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले साल आई कोरोना महामारी ने दुनिया भर में उत्पात मचाया है। कितने ही संक्रमण की चपेट में आकर जिंदगी की जंग हार गए हैं। पहली लहर के थमने के बाद देश सहित राज्यों के कई हिस्सों में कोरोना की दूसरी लहर ने भी भारी उत्पात मचाया है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां कोरोना के कारण माता पिता की मौत हो जाने के बाद ऐसे बच्चे को राज्य शासन की तरफ से 5,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग द्वारा उन बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना और फिट फैसिलिटी केंद्र खोलने की भी बात कही जा रही है और इस पर तैयारियां शुरू हो गई है। तेजी से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग ने व्हाट्सएप पर हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए ऐसे बच्चों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है जिनके माता पिता की कोरोना में मौत हो गई है। वहीं जानकारी की माने तो अब तक 60 बच्चों के बारे में जानकारी सामने आई है जिनके माता पिता कोरोना के कारण चल बसे हैं, जिसके बाद अब उनके दस्तावेज सत्यापन कार्य किए जाएंगे। इन्हें दस्तावेज सत्यापन के बाद योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि कोरोना काल में अपने माता पिता को कम आयु के बच्चों के दस्तावेज सत्यापन के लिए बच्चों के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके अलावा उनके आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड सहित माता पिता की गंभीर बीमारी से संबंधित दस्तावेज राज्य शासन को उपलब्ध कराने होंगे, अर्थात ये डॉक्यूमेंट लगेंगे सत्यापन के दौरान। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए फिट फैसिलिटी सेंटर खोलने की भी तैयारी में है। प्रदेश के
हर जिले में 2 फिट फैसिलिटी सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वहीं ऐसे बच्चे जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें फिलहाल हॉस्टलों में रखा जाएगा। वहीं फैसिलिटी सेंटर में कम से कम 200 बच्चों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। तो इस प्रकार से सरकार प्रदेश के अनाथ बच्चों को फैसिलिटी सेंटर में रखेगी और उन्हें वहां सारी सुविधा मुफ्त कराएगी। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।